हेलो दोस्तों आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है घाटे का सौदा। अलवर का रहने वाला एक सौदागर दूर दूर के देशों में व्यापार करता था। वहाँ जो चीज़ सस्ती दिखती उसे वो खरीद लेता था और दूसरे देशों में ज़्यादा कीमत में बेच देता था। व्यापार के सिलसिले में जहाँ भी जाता था वो अपने ऊँटों के काफिले के साथ जाता था। एक बार सौदागर को खबर मिली कि बलवाल नगर में चंदन की लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। खबर तो यहाँ तक थी कि वहाँ पर चंदन की कीमत सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से भी कहीं ज़्यादा थी। सौदागर ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर चंदन की लकड़ी खरीद ली। सौदागर के साथ उसका 20 साल का बेटा भी था। दोनों बाप बेटे सारी चंदन की लकड़ी लेकर बलवाल नगर के लिए चल पड़े। बलवाल नगर के नज़दीक पहुंचकर उन्होंने नगर के बाहर अपना तंबू लगा दिया और रात वहीं बिताने के लिए रुक गए। सौदागर अपने ऊँटों को भी आराम करने के लिए वहीं पर बांध दिया। अभी वो लोग अपने डेरे में आराम करने के लिए बैठे ही थे, तभी सौदागर को चंदन की लकड़ी जलने की खुशबू आने लगी। सौदागर अकेले ही अपने डेरे से निकलकर उस दिशा में चलने लगा जिधर से ये खुशबू आ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद सौदागर ने देखा कि एक आदमी एक छोटे से चूल्हे में कुछ पकवान बना रहा है और उसने चंदन की लकड़ियों से आग लगा रखी है। सौदागर ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि जिस नगर में चंदन की कीमत हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा होगी, वहाँ पर चंदन को जलाने वाला कौन है। सौदागर उस आदमी के नज़दीक गया और बोला, अरे भाई, इतनी कीमती लकड़ी को क्यों जला रहे हो? उस आदमी ने कहा, मैं ये लकड़ी ही जलाता हूँ और मैं क्या, पूरा बलवाल नगर ही चंदन की लकड़ी जलाता है, क्योंकि यहाँ पर यह ही सबसे सस्ती बिकती है। ये सुनते ही सौदागर के होश उड़ गए, मानो उसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई हो। सौदागर बोला, क्या बात करते हो भाई, बलवाल नगर में तो चंदन बहुत ऊंची कीमत पर बिकता है। दूसरे आदमी ने जवाब दिया कि भाई, चंदन अगर यहाँ महंगा बिकता तो क्या मेरे जैसा आदमी उसे चूल्हे में जलाता? सौदागर की आंखों में तो आंसू बहने लगे। वो बोला, मैंने तो अपनी सारी संपत्ति बेच दी, अब मैं क्या करूँ? दूसरे आदमी ने कहा, तुम दुखी मत हो, तुम हमारे मेहमान हो, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी से मिलवा सकता हूँ जो तुम्हारी चंदन की लकड़ी खरीद लेगा और तुम्हें नुकसान भी कम होगा। सौदागर उस आदमी के साथ चल पड़ा। असल में वो अनजान आदमी एक ठग था जिसकी बातों में सौदागर फंस चुका था। वो ठग सौदागर को अपने ही एक साथी के पास ले गया जो कुछ ही दूरी पर अपने तंबू पर डेरा लगाए बैठा था। ठग और सौदागर उस तीसरे आदमी के पास पहुँचे जो अपने आप को चंदन की लकड़ी का व्यापारी बताता है। उस व्यापारी बने हुए ठग ने सौदागर से कहा कि तुम तो बेकार में ही मारे गए, मुझे तुम्हारी हालत पर बहुत तरस आता है, लेकिन तुम हमारे मेहमान हो, इसलिए मैं ये चंदन तुमसे खरीद लेता हूँ। तुम मेरे साथ बलवाल चलो, वहाँ इस सारी चंदन की लकड़ी के वजन के बराबर जो चाहो वो ले लेना। उस ठग व्यापारी ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन इसके लिए यह सौदा लिखित में करना होगा। तुम्हारा और मेरा एक लिखित समझौता होगा जिस पर हम दोनों के दस्तखत होंगे, ताकि हम बाद में दोनों में से कोई भी अपने वादे से पीछे न हटे। सौदागर इस बात पर राजी हो गया। दोनों ने लिखित में समझौता कर लिया और उस पर गवाहों के दस्तखत भी करवा लिए। इसके बाद सौदागर अपने डेरे में वापस चला गया। सौदागर के बेटे को ये बात कुछ अजीब लगी। वो बलवाल नगर में अंदर गया और वहाँ चंदन की कीमत पता करने लगा। नगर में तो चंदन की कीमत बहुत ऊंची थी, हीरे जवाहरात से भी महंगी। उसने ये बात सौदागर को बताई। सौदागर अपना माथा पीटने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था।
क्योंकि उसने लिखित समझौता कर लिया था, वो भी गवाहों के सामने दस्तखत करके। सौदागर को समझ में आ गया कि वो ठगों के चंगुल में फंस गया है। अब कल वो ठग आएंगे और हमारी सारी चंदन की लकड़ी ले जाएंगे। बदले में चाहे हम उतने वजन के हीरे जवाहरात ही क्यों ना मांग लें, तो भी घाटे का सौदा ही रहेगा। सौदागर के बेटे ने कहा, आप चिंता मत करो पिताजी, आने दो कल उन ठगों को, बस आप वही करना जो मैं आपको कहूँगा। अगले दिन सुबह वह ठग सौदागर और उसके बेटे से मिलने डेरे पर पहुंच गए। ठग की टोली ने सौदागर से कहा, हाँ तो भाई सौदागर, ये चंदन की लकड़ी के वजन के बराबर जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए हमें बता दो। वादे के मुताबिक हम शाम तक वो चीज़ लाकर तुम्हें देंगे और चंदन की लकड़ी ले जाएंगे। सौदागर ने कहा, ठीक है, तुम लोग मुझे इस सारी चंदन की लकड़ी के वजन के बराबर लाल चींटियाँ लाकर दे दो बस। ठगों के होश उड़ गए कि ये क्या अजीब सी फरमाइश है। लाल चींटियाँ तो इतनी छोटी और हल्की होती हैं कि अगर हम इस चंदन की लकड़ी के वजन के बराबर इकट्ठा करने लगे तो शाम तक क्या पूरी जिंदगी भी लगे रहें तो नहीं कर सकते। ठगों को समझ में आ गया कि उनका पाला इस बार किसी बुद्धिमान से पड़ गया है। उन्हें नहले पर दहला मिल चुका है। वो दुखी मन से वहाँ से चले गए। सौदागर ने नगर के अंदर जाकर अपना चंदन ऊंची कीमत पर बेचा और वापस अपने गांव चला गया। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।